तब पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा स्किन केयर ब्रांड नहीं था जो कि मेरे एक्नी इश्यूज़ को, ऑयली स्किन को, हेयर थिनिंग को, ये वो इश्यूज़ थे एंड जो सारे जनरली ना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तब भी ये लोगों को आजकल बहुत फेस करने पड़ रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स में। तो देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल ब्रांड हु वाज हेल्पफुल फॉर मी, और मुझे इंटरनेशनल और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे ही रिलाई करना पड़ता था। और अगर आप इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होंगी, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपको क्या सेट ऑफ प्रॉब्लम्स चाहिए जिसका आप सॉल्यूशन करने में आपको मज़ा आता है। मैंने ऐसी इन्फ्लुएंसर्स देखी हैं जो सिर्फ घर बैठे, दे आर नॉट इवन शोइंग देयर फेस, दे आर नॉट शोइंग एनीथिंग एल्स, दे आर जस्ट रिव्यूइंग द प्रोडक्ट्स एंड वी ऑल्सो सेंड देम द प्रोडक्ट्स एज PR, और उसमें वो हमारे साथ कोलैब करती हैं, दे इवन चार्ज फॉर इट। सो ये सब वही ख़वातीन हैं जो कि कोई कैमरा पे नहीं आ रही, कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो अपना एक प्रोडक्टिव इनपुट दे रही हैं टिकटॉक पे, और उससे रिव्यूज़ जनरेट हो रहे हैं और पॉजिटिव रिव्यूज़ जनरेट हो रहे हैं। ऑल दे आर डूइंग इज़ जस्ट कॉन्टैक्टिंग द ब्रांड्स, और उनको कहती हैं जी ये हमारी नीश है, हमारी इतनी ऑडियंस है, तो आप हमें PR भिजवा दें। वन एडवाइस आई वुड गिव टू वुमेन इज़ दैट यू कम फर्स्ट। आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका कोई भी और रिलेशन, वो बाद में आता है, पहले आपकी अपनी ज़ात आती है। आपकी अपनी ज़ात जब तक खुश नहीं है, आपके इर्द गिर्द के लोग कभी खुश नहीं हो सकते। और अगर आपकी अपनी ग्रूमिंग पे आप फोकस नहीं कर रही, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस नहीं कर रही, तो नो मैटर हाउ मच अचीवमेंट्स यू हैव, जितनी मर्जी डिग्रियां मैं यहाँ पे लटका लूँ, अगर रात को मैं सुकून की नींद नहीं सो सकती तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद आकाशा खान। जैसे जैसे हमारा वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, लड़कियों में बहुत ज़्यादा शऊर भी आ रहा है। वो चाहती हैं कि वो अपना काम करें, बाहर जाकर भी काम करें, लेकिन घर बैठे भी काम करें। इसी सिलसिले में आज हमने जवेरिया इकबाल साहिबा को इनवाइट किया है और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को, लड़कियाँ ख़ास तौर पे जो हैं वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकती हैं, अपने बारे में अपनी सेल्फ ग्रूमिंग कर सकती हैं और अपने बाकी सारे एरिया ऑफ लाइफ को किस तरीके से जो है वो मैनेज कर सकती हैं। बेसिकली ये चीफ एम्पावरमेंट ऑफिसर हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इन सब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक खैरियत से हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है? कहाँ से एक माइंड में एक बात आई कि यहाँ से चीज़ें, मुझे ये चीज़ करनी है, वो वो एक वो करनी वाली चीज़ जो होती है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो कब आपको रियलाइज़ हुआ? अच्छा, सो प्योर बाय जे मेरे ब्रांड का नाम है, जो कि एक ग्रीन स्किन केयर ब्रांड है, और इसका फोकस स्किन केयर, सेल्फ केयर और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना है। इसकी जर्नी तो स्टार्ट हुई थी जब मैं अपने टीनेज में थी। अच्छा। और मुझे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डायग्नोज हुआ था। एक बच्चा होता है, उसको क्या पता होता है कि उसको क्या प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन तब पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा स्किन केयर ब्रांड नहीं था जो कि मेरे एक्नी इश्यूज़ को, ऑयली स्किन को, हेयर थिनिंग को, ये वो इश्यूज़ थे एंड जो सारे जनरली ना पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तब भी ये लोगों को आजकल बहुत फेस करने पड़ रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स में। तो देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल ब्रांड हु वाज हेल्पफुल फॉर मी, और मुझे इंटरनेशनल और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे ही रिलाई करना पड़ता था। तो मैं तब बड़ा फील करती होती थी कि हमारे लोकल ऐसा कुछ भी क्यों अवेलेबल नहीं है, और जो होते थे उनके अंदर मर्करी कंटेंट्स इतने ज़्यादा थे, मतलब जो एक्नी को क्लियर करती हैं वो प्रोडक्ट्स इतनी हार्मफुल होती हैं, और फिर इस इशू से रिलेटेड कोई एक स्पेसिफिक ब्रांड नहीं था। तो वहाँ से फिर मैंने सोचना शुरू किया कि अच्छा क्या किया जा सकता है। फिर मैंने कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, होममेड रेमेडीज़ जो मेरे लिए हेल्पफुल थी, उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और अल्लाह का शुक्र है कि वो एक चीज़ मेरी क्लियर हो गई। ऑफ कोर्स इट्स अ कंडीशन, तो उसको आपको थ्रू आउट लाइफ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन फिर कुछ साल बाद जब मैं आई वाज ग्रोन अप एंड आई वेंट अब्रॉड फॉर माय मास्टर्स एट कर्टिन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैंने रिसर्च की ग्रीन इंडस्ट्री पे। सो देयर इज़ दिस होल ग्लोबल ग्रीन मूवमेंट, जिसमें सिर्फ आप ऑर्गेनिक को ही नहीं लेकर आ सकते, इसमें बहुत सारे और थीम्स हैं जिसमें GMO फ्री प्रोडक्ट्स होती हैं, वीगन होती हैं, क्रुएल्टी फ्री होती हैं। इसके बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स होते हैं ग्रीन के, जिसमें से एक ऑर्गेनिक, जिसकी अवेयरनेस पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा जो थीम्स हैं उनकी उस तरह से अवेयरनेस नहीं है।
तो जब उस ग्लोबल ग्रीन मूवमेंट को मैंने स्टडी किया, सो आई रियलाइज्ड कि स्किन केयर और ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे ब्रांड्स की, और पाकिस्तान में तो ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो इन चीज़ों पे पर्टिकुलरली फोकस कर रहा हो। हम जितने भी लोकल ब्रांड्स को देखें, कोई भी इस चीज़ का उस तरह से ख्याल नहीं कर रहा। ये कंज्यूमर कम्युनिकेशन आई वुड से कि लैक करती है कि भाई ये प्रोडक्ट 100% सेफ़ है आपकी स्किन को यूज़ करने के लिए। और फिर इसमें पीकॉज से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं उनको तो ऑल टुगेदर केटर ही नहीं किया जाता, हालांकि उनके स्किन इश्यूज़ इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। एंड दैट इज़ व्हेन प्योर बाय जे वाज बोर्न एज एन आइडिया। और उसके बाद फिर हमने इसकी एक्सटेंसिव R&D के बाद ऐसी प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेट करवाई जो कि ना सिर्फ जनरल ऑडियंस के लिए बल्कि पीकॉज से रिलेटेड जो ख़वातीन हैं और उनके स्किन इश्यूज़ हैं उनको बहुत अच्छा केटर करती हैं। ठीक है, सो ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, ये इट इज़ फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन्स, बट इट इज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर दोज एंड इंक्लूडिंग दोज हु सफ़र फ्रॉम पीकॉज। ठीक है, जब आपने जर्नी स्टार्ट की होगी सो डेफिनेटली बहुत सारी हार्डशिप भी आपने फेस की होंगी, सो वो थोड़ी सी उनके बारे में हमें बताइएगा कि किस तरह की चीज़ें आपने फेस की हैं। डेफिनेटली एज अ वुमेन बहुत एक बड़ा चैलेंज होता है लाइफ का, तो ताकि हमारी जो ख़वातीन हैं जो आपको देख रही हैं उनको पता चले कि ये चीज़ें फेस कर सकती हैं और उनको करना भी चाहिए। अगर आप कर सकती हैं तो डेफिनेटली वो भी। ओके, सो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी different type of opinion when it comes to problems. आप हो, मैं हूँ, या जो भी ऑडियंस हम इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, दे ऑल हैव द प्रॉब्लम्स, राइट? इट्स जस्ट दैट वी शुड हैव द लिबर्टी to choose the set of problems we would like to solve. This is the human nature. अगर आप इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होंगी, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपको क्या सेट ऑफ प्रॉब्लम्स चाहिए जिसका आप सोल्यूशन करने में आपको मज़ा आता है, एंड दैट इज़ फ्रॉम वेयर द प्लेयर एंड हैप्पीनेस कम्स। बीइंग अ पाकिस्तानी विमेन इन पाकिस्तान जिसको एक बिज़नेस स्टार्ट करना था, एक चीज़ तो ये कि मैंने बहुत अर्ली एज से काम करना स्टार्ट कर दिया था। जॉब मैंने बहुत अर्ली एज में, आई वाज 19 जब से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो उसका एक बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे लिए। दूसरा ये कि स्टडीज़ के ड्यूरिंग काम करना जब आप स्टार्ट कर देते हैं तो यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ योर बैचमेट्स एंड अ लॉट ऑफ योर क्लास फेलोज। तो यूनिवर्सिटी लाइफ में ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैं बिजनेस स्टूडेंट थी, आई डिड माई BBA, देन आई डिड माई MBA, देन आई वेंट अब्रॉड फॉर माई मास्टर्स एंड अदर मास्टर्स विच वॉज MPhil। तो स्टडीज़ के साथ साथ काम तो चल रहा था। उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प इस चीज़ में हुई कि मेरे में पेशेंस डेवलप हो गई। जितना भी टॉक्सिक कल्चर आप कह दें पाकिस्तानी कॉर्पोरेट का है, जितना भी टॉक्सिक कल्चर आप कह दें कि ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, इट ऑलवेज़ मेक यू लर्न समथिंग। तो उससे मुझे बिज़नेस में बहुत फ़ायदा ये हुआ कि मेरे में एक वो पेशेंस अभी काफ़ी अच्छा थ्रेशोल्ड है। दूसरा ये कि मुझे डायनामिक्स अंडरस्टैंडिंग वहीं से आई बिज़नेस की कि बिज़नेस करने में आपको सेटबैक्स आएंगे, लेकिन आपने वही इमरान खान साहब की बात कि घबराना नहीं है। यू शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव्स रादर देन कंसिडरिंग द नेगेटिव्स इन योर लाइफ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी ख़वातीन हैं जो उतना पढ़ी लिखी नहीं हैं, ठीक है, उन्हें इतनी नो हाउ नहीं है। जैसे आपने बताया कि माशाल्लाह यू हैड अ वेरी गुड एक्सपोजर, फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन भी थी और वो सारी चीज़ें, बट द थिंग इज़ कि आजकल जिस तरह से इकोनॉमी चल रही है और जो सर्कमस्टांसेस है, आई थिंक सो हर लड़की चाहती है कि वो कुछ ना कुछ अपना ज़रूर करे, सो दैट के अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि इनको कैसे डील करें? देखिए, अब तो वो दौर ही नहीं रहा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। मैंने तो खुद इंटरनेशनली स्कॉलरशिप पे पढ़ा है, और स्कॉलरशिप मैंने मेरे फ़ोन से ही अप्लाई किया था, जो कि हर किसी के पास इंटरनेट अगर मौजूद है तो वो अप्लाई कर सकता है। आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना आना चाहिए। मतलब अभी अगर मैं फ़ीमेल्स को देखूँ तो वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम तो स्पेंड करती हैं, लेकिन हेल्दी मसला ये टाइम है हेल्दी टाइम, और वो चीज़ कंज्यूम ही नहीं कर रही। हमारी कंजम्पशन, हमारी जो ऑनलाइन कंजम्पशन है ना, उसका बड़ा प्रॉब्लम है। आप अगर ऑनलाइन जाकर सिंपली इतना गूगल कर लें, फ्री कोर्सेज फॉर वॉट एवर यू लाइक, फॉर एग्जाम्पल फ्री कोर्सेज फॉर बेकिंग या फ्री कोर्सेज फॉर डिजिटल मार्केटिंग, आपके सामने पूरी लिस्ट गूगल निकाल के रख देता है। आपका एक लिंक आपको पसंद नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, आपको कोई लिंक तो पसंद आएगा, उस कोर्स पे आप इनरोल करें, आपको मिल जाएंगे। कोर्सेरा के इतने हैं, फ्यूचर लर्न एक वेबसाइट है, उस पर बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको सिर्फ फ्री में वो सिखा रहे हैं, कुछ नहीं करे। कोर्सेरा थोड़ी बहुत फ़ीस लेता है, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन बड़ी अच्छी है। तो आपने जो भी सीखना है, आपको पहली चीज़ तो ये कि ऑनलाइन मिल जाता है। वो बात और है कि आप
नहीं उस पर आपको शायद अंडरस्टैंडिंग उस तरह से नहीं है या आपकी कंजम्पशन डिफरेंट तरह की है। फिर टिकटॉक का मैंने देखा है कि बहुत सारी फीमेल्स आजकल जो मैसेज में अगर मैं देखूँ तो दे आर ऑलवेज स्क्रोलिंग टिकटॉक, वो उसको कंज्यूम तो कर रही हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कंजम्पशन को पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कैसे करना है। हमारे बिजनेस में स्किन केयर में बहुत ज़्यादा फोकस होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे, और मैंने ऐसी ऐसी इन्फ्लुएंसर्स देखी हैं जो सिर्फ घर बैठे दे आर नॉट इवन शोइंग देयर फेस, दे आर नॉट शोइंग एनीथिंग एल्स, दे आर जस्ट रिव्यूइंग द प्रोडक्ट्स एंड वी ऑल्सो सेंड देम द प्रोडक्ट्स एज PR, और उसमें वो हमारे साथ कोलैब करती हैं, दे इवन चार्ज फॉर इट। सो ये सब वही ख़वातीन हैं जो कि कोई कैमरा पे नहीं आ रही, कुछ नहीं कर रही, लेकिन वो अपना एक प्रोडक्टिव इनपुट दे रही हैं टिकटॉक पे और उससे रिव्यूज़ जनरेट हो रहे हैं और पॉजिटिव रिव्यूज़ जनरेट हो रहे हैं। ऑल दे आर डूइंग इज़ जस्ट कॉन्टैक्टिंग द ब्रांड्स और उनको कहती हैं जी ये हमारी नीश है, हमारी इतनी ऑडियंस है तो आप हमें PR भिजवा दें। तो काम करने को तो बहुत सारे हैं अगर आप उसको पॉजिटिवली करना चाहें। अब दूसरी साइड आती है एजुकेशन की। देखें एजुकेशन, मैं कहती हूँ जितना इंसान के लिए सांस लेना ज़रूरी है ना, उतना ज़्यादा ही एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में ये जो एक जंग छिड़ी हुई है कि स्किल्स करें या डिग्री करें, ये मैं आई एम कम्प्लीटली अ काइंड ऑफ पर्सन हु वुड रादर से कि डिग्री से ही आपको स्किल्स मिलती हैं, और डिग्री ये नहीं कि सिर्फ उससे ही मिलती हैं, लेकिन ये है कि आपको डिग्री बहुत हेल्प करता है आपको एज अ पर्सन ग्रूम करने में। अदरवाइज़ तो फिर ऑक्सफर्ड हार्वर्ड आप बंद कर देना, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की जो अभी एक ये मूवमेंट चली हुई है कि यूनिवर्सिटियाँ फजूल हैं और इनका फ़ायदा नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर पेरेंट्स कह रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर यू आर मेकिंग, अगर आप बहुत अच्छे पैसे कमा भी रहे हैं, प्लीज़ डिग्री कर लें। आपकी ज़िंदगी में उसका कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर देगी। आपको इंटरनेशनल जाना है, आपको इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, आपको कुछ भी करना है, उसके लिए आपको एक बेसिस एजुकेशन की चाहिए ग्लोबली। तो वो बहुत ज़रूरी है कि अपनी पढ़ाई पे ज़रूर फोकस करें। बिल्कुल, वेरी गुड पॉइंट्स। बहुत सारे ख़वातीन ऐसी भी हैं जो समझती हैं कि बिज़नेस करने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या वाकई में इज़ इट ट्रू? देखें बिज़नेस की नेचर पे बहुत डिपेंड करता है। ऑनलाइन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, और अगर आपका कंटेंट मज़े का है, क्योंकि कंजम्पशन है ठीक है, कंटेंट की, ठीक आपको कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं खुद एक्सपीरियंस के बाद बता रही हूँ, जो कि ऑफ कोर्स मैं खुद अभी ग्रोथ स्टेज पे है मेरा बिज़नेस, लेकिन वन थिंग आई नो फॉर श्योर दैट इफ़ यू प्ले स्मार्टली विद द कंटेंट यू आर पोस्टिंग, आपको ऑडियंस आती है और ऑडियंस से ही फिर आपकी कन्वर्जन स्टार्ट होती है, आपको सेल्स आती हैं। आप तेल, आप फॉर एग्जांपल आसान अल्फाज में अगर हम बात करें, आपकी अम्मा है वो बहुत अच्छा हेयर ऑयल बनाती हैं और आपको वो तेल किसी तरह से कमर्शलाइज़ करना है। अब प्रोडक्ट आपका रेडी है, आपने क्या करना है, आपने शालमी जाना है, वहाँ से आपने बोतलें लेनी हैं, बोतलें लेके आपने किसी भी प्रिंटर के पास जाना है, उसको कहना है जी मैं ये ABC ब्रांड के नाम से अपना तेल लॉन्च करना चाह रही हूँ, तो आप मुझे बैठ के उसके साथ आप डिज़ाइन बनवा लें। वो आधे घंटे का काम है, 1 घंटा लग जाएगा, बहुत भी है। आप बताएं कि आपका ब्रांड का नाम क्या होगा, उसके ऊपर आप सारी डिटेल्स लिखवाएं कि उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सा इसमें क्या चीज़ कितनी मिकदार में गई है, वो पूरा डिटेल लिखवाएं। ऑनलाइन आपको कैनवा पे आप खुद भी डिज़ाइन कर सकती हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उस तेल का आप स्टिकर का लेबल बनवाएं, लेबल बनवा के आप अपनी बोतलों पे पेस्ट करें, अम्मा जान से कहें तेल उसमें भर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी 4 तस्वीरें लेनी है, आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डालनी है और अपने सारे दोस्तों को कहना है कि ये मैंने तेल लॉन्च किया है, ख़रीदो मुझसे। तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हें मैं 10% डिस्काउंट भी दूंगी अगर तुम अपनी आगे फ्रेंड किसी के साथ शेयर करती हो। और इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम होम, एंड आई ऑलवेज से दैट नो मैटर हाउ मच मनी यू पुट इन योर बिजनेस, द स्टार्ट इज़ ऑलवेज हम्बल। तो आप इसको, आपने अपने तेल को कमर्शलाइज़ कर लिया, अब आपकी है डेली की वर्किंग। अब आपने इसको मार्केट करना है। अब आपने मार्केट करने के लिए किसी और बिज़नेस की तरह, हमारे बिज़नेस की तरह लाखों आप लगा दें परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे, या आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे, या फिर आप सिंपली अपने सर्कल से स्टार्ट करें। और जब आपका रेवेन्यू थोड़ा बहुत जनरेट होना शुरू हो जाए, फेसबुक ब्लूप्रिंट के नाम से पूरा कोर्स पड़ा हुआ है जो बिल्कुल फ्री है। अगर आप वो कोर्स कर लें, आपको पता चल जाएंगे सारे डायनामिक सोशल मीडिया के बहुत अच्छे तरीके से। सो आप ये चीज़ें, ये फ्री पड़ा हुआ है सब कुछ ऑनलाइन, इनको सीखने की ज़रूरत है। आप घर बैठ के फ़ोन से बहुत पैसे कमा सकते हैं। बल्कि हमारे अपने ब्रांड का बड़ा अच्छा प्रोग्राम है विच इज़ कॉल्ड द 10-10 प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड प्योर पाल्स वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम। उसमें फ़ीमेल्स ने क्या करना है, इससे तो आसान मैं कहती हूँ कुछ है ही नहीं। लिंक उनके साथ उनका जनरेट हो जाएगा अगर एज अ प्योर पाल रजिस्टर करती हैं। हमारी वेबसाइट पे उसकी सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। उस लिंक को आपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है। अगर उस लिंक से जो भी सेल आएगी
10% जिस बंदे ने जिसने परचेज़ किया है उसको डिस्काउंट मिलेगा, और 10% जिसने सेल करवाई है उसको डिस्काउंट मिलेगा। अब इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे लोग मंथली बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, मतलब वो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया भी लोग कमा रहे हैं। सिर्फ 10% उन्होंने अगले बंदे को डिस्काउंट भी ऑफ़र कर दिया, वो उसके लिए वैल्यू ये है, और इनके लिए वैल्यू ये है कि अगर 1,000 रुपये की प्रोडक्ट है तो सीधा सीधा 100 रुपया उनके अकाउंट में, और हमारी प्रोडक्ट्स हाई प्रीमियम क्वालिटी में हैं और प्रीमियम प्राइसेस में हैं, तो उस पॉइंट से तो बड़ा अच्छा। अभी दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। मंथली जैसे आपको सैलरी आती है वैसे आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोग्राम्स। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मुझे भी फेस करनी पड़ती है वो ये कि पाकिस्तान में इतने स्कैम्स बेचारे ऑडियंस ने देख लिए हैं कि वो कहते हैं कि यार पता नहीं ऑथेंटिक है या नहीं है। तो एक चीज़ ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि जिस भी ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी रजिस्ट्रेशन इन प्लेस है या नहीं, जो बंदा उसको रन कर रहा है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसका कोई फिजिकल ऑफिस एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये रिसर्च आप थोड़ा पहले कर लें और उसके बाद आप इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए साइन अप करें, और इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है एंड पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दीज। ठीक है, लास्ट सवाल आपसे पूछूंगी कि व्हाट डू यू सजेस्ट कि एज अ गर्ल क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रख कर जो है ना वो ज़िंदगी को लेकर चलना चाहिए, बिकॉज़ आई थिंक सो कि एज अ वुमेन बहुत सारे रोल है ना, बिज़नेस भी करना है, घर भी संभालना है, और फिर फैमिली को भी देखना है, जॉब भी करनी है। सो क्या ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप ऑडियंस को जो है वो मैसेज देंगे? मैं आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके अगर आंसर करूं, एंड वन एडवाइस आई वुड गिव टू वुमेन इज़ दैट यू कम फर्स्ट। आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका कोई भी और रिलेशन वो बाद में आता है, पहले आपकी अपनी ज़ात आती है। आपकी अपनी ज़ात जब तक खुश नहीं है आपके इर्द गिर्द के लोग कभी खुश नहीं हो सकते, और अगर आपकी अपनी ग्रूमिंग पे आप फोकस नहीं कर रही, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस नहीं कर रही, तो नो मैटर हाउ मच अचीवमेंट्स यू हैव, जितनी मर्जी डिग्रियां मैं यहाँ पे लटका लूँ, अगर रात को मैं सुकून की नींद नहीं सो सकती तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को, अपनी ज़ात को पहले रखें। इसको सेल्फिश होना नहीं कहते, इसको सेल्फ़ लव कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू करें, अपने लिए माइलस्टोन सेट करें कि अच्छा मैंने इस टाइम पे अगर मैंने ये चीज़ करनी है, अगर मैंने ये डिग्री करनी है, ये मुझे पसंद है, मुझे बेकिंग पसंद है, मैं ये बेकिंग का कोर्स करना चाहती हूँ, ठीक है, मैं इसके पैसे नहीं है मेरे पास, मैं ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके पैसे कमाऊँगी और फिर ये करूँगी। देन यू शुड हैव, इवन इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पार्टनर, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या ट्रेड्स देख रहे हैं, एंड प्लीज़ डोंट सेटल फॉर अ बेयर मिनिमम कि भाई मुझे तो सिर्फ एक ऐसा शोहर मिल जाए जो मुझे महीने का 10,000 दे दे और मैं उसके बच्चे पाल लूँ। ये ज़िंदगी नहीं करें, अपने लिए बेयर मिनिमम्स अपने बेहतर करें, अपने स्टैंडर्ड्स ज़रा अपने बार्स रेज करें, वो आप तब कर सकेंगी जब आप अवेयर होंगी। सो ये सब बड़ा ज़रूरी है बीइंग अ फीमेल, और यही आपकी इन दी एंड की टू सेटिस्फेक्शन भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, वेल एक्सप्लेन्ड, और ऑब्वियसली टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है और हमने सेशन को वाइंड अप करना है, और आप इतना खूबसूरती से बोल रही हैं, लफ्ज़ों का चुनाव इतना प्यारा है, सो मेरा दिल नहीं किया कि मैं आपको कहीं बीच में टोकूँ या उस तरह से, सो लेकिन ऑब्वियसली हमें सेशन को वाइंड अप करना है। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी सी बातें हमारे साथ शेयर की हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। इतनी प्यारी बातें हमने देखी हैं, सुनी हैं, और मैं समझती हूँ कि जब तक आप ख़ुद को प्यार नहीं करेंगे, ख़ुद के लिए सोचेंगे नहीं, तो आप किसी के लिए नहीं सोच सकती हैं। तो ख़ुद से प्यार करना डेफिनेटली आपकी प्रायोरिटी है, आपको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपसे प्यार करें तो उससे पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।